हेलो एवरीवन, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.6 लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसे इक्वेशन के बारे में आपने जूनियर क्लास में पढ़े होगा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहते थे जिसमें वेरिएबल का पावर एक हो, जैसे x + y = 0, x = 3। तो ये सब हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ ये वन वेरिएबल, ये टू वेरिएबल। इसी प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक में सब बता चुके हैं। अब इस पर आधारित एक्सरसाइज है। इसमें फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन है dy/dx + 2y = sin x। ये इस फॉर्मेट में है dy/dx + py = q, वेयर p और q या तो कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। अब इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। dy/dx + 2y = sin x को dy/dx + py = q से कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे। तो देखेंगे p के जगह पर क्या है, p के जगह पर 2 है तो p = 2 हो गया। q के जगह पर क्या है, sin x, q के जगह पर sin x है, q = sin x। और एक आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है if। if बराबर होता है e⁻∫p विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ p के जगह पर 2 है तो e⁻∫2 विथ रेस्पेक्ट टू x यानी 2dx। अब जैसे कि जानते हैं x का इंटीग्रेशन x होता है, 2 तो कांस्टेंट है तो x × 2 यानी 2x यानी e⁻2x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e⁻2x। इसी को शॉर्ट में IF लिखा जाता है, कैपिटल I और कैपिटल F यानी IF। अब ये इसका सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर dy/dx है इसीलिए y × IF = q × IF का इंटीग्रेशन और प्लस कांस्टेंट के रूप में c। तो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻2x आ गया तो y × e⁻2x और यहाँ पर q के जगह पर sin x है और IF के जगह पर e⁻2x यानी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x × sin x और प्लस c। अब जैसे कि आपको बता चुके हैं ये u × v फॉर्म में है तो u × v फॉर्म इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्शियल। इसका फॉर्मेट है आइलेट। इसमें 2 पार्ट है, इसमें पहले पता लगाते हैं कौन किसको हम फर्स्ट पार्ट में रखेंगे, किसको सेकंड पार्ट में रखेंगे। तो इसको पता लगाने के लिए खूबसूरत वर्ड है जिसके बारे में हम बता चुके हैं, आइलेट, LATE। आई से होता है इनवर्स फंक्शन, L से लॉग फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, A से अलजेब्रिक फंक्शन, T से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस वर्ड में सीरियली में जो पहले वर्ड आता है, अब जैसे दो फंक्शन आएगा u × v फॉर्म में, तो इसमें देखेंगे दोनों में से सीरियली में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट पार्ट माना जाता है या फर्स्ट टर्म माना जाता है, और जो बाद में आता है उसको सेकंड टर्म माना जाता है। तो यहाँ पर e⁻2x × sin x, e⁻2x होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में, और sin x है पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले आया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसीलिए sin x के रूप में है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, और एक्सपोनेंशियल तो वैसे लास्ट में आता है तो उसको मानेंगे सेकंड टर्म। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकंड टर्म। अब इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका है, रूल है इसका, फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। सॉरी, इसका प्रॉपर्टी है फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, और फिर इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका होल का फिर से इंटीग्रेशन की जाती है। अब e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x ही होगा, और जैसे कि जानते हैं इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है और यही चीज डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो
ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर 2x अपॉन 2, यानी ये हो गया साइन x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, अब ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2 और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1/2 जो यहाँ से आया था इसकी इंटीग्रेशन से इसको हम बाहर कर लेते हैं। अब ई की पावर 2x और ये cos x dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन पूरा हो गया, फिर से इंटीग्रेशन में आ गया। अब इंटीग्रेशन में फिर इसका दो पार्ट में है तो इसको फर्स्ट टर्म इसको सेकंड टर्म इसको मानेंगे अकॉर्डिंग टू इस वर्ड। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया cos x और सेकंड टर्म में हो गया e की पावर 2x। तो फिर अकॉर्डिंग टू रूल क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म गुने इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म गुने इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म और फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में cos x आया है तो cos x इंटू सेकंड टर्म e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन इंटू में माइनस फर्स्ट टर्म में यहाँ पर cos x है तो cos x का डेरिवेटिव d cos x अपन dx और फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। अब cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यहाँ से यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका होगा माइनस साइन x तो माइनस माइनस प्लस और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, तो फिर से उसका और फिर होल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फिर ये आ गया, इसमें से हाफ को निकालेंगे तो e की पावर 2x अपॉन साइन x dx, इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। और ये -1 हाफ इसके अंदर में है, ये जो इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन किए हैं और पीछे में माइनस हाफ से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर वही माइनस हाफ है और इसके अंदर में फिर से इसका इंटीग्रेशन हो गया बाय पार्ट से। तो अब इस माइनस हाफ को अंदर करेंगे तो माइनस हाफ को अंदर करेंगे तो यहाँ 2 इंटू 2 4 -1/4 e की पावर 2x इंटू cos x, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस 1/4 e की पावर 2x इंटू साइन x dx। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, इसको जो हम इंटीग्रल i का नाम दिए हैं जिसका हम सॉल्यूशन करके यहाँ तक आया है, यही चीज फिर यहाँ आ रहा है e की पावर 2x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x इंटू साइन x dx माने इसका इंटीग्रेशन। तो इसको हम i नाम दिए थे तो ये भी वही आ गया, इसके जगह पर हम इसको रखेंगे नाम i यानी 1/4 i। अब लेफ्ट साइड में भी i है, इधर -1/4 है तो इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा i प्लस i इंटू 1/4, यानी दोनों को जोड़ होगा तो 5/4 i इक्वल टू, अब यहाँ से बच गया ये टर्म हमारा बच गया हाफ e की पावर 2x साइन x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x और ये इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c1। अब यहाँ पर 5/4 i हो गया, चूंकि हमको i का वैल्यू इसका वैल्यू इंटीग्रेशन करना निकालना i का वैल्यू, तो इसलिए इसको i से फ्री करेंगे, 5/4 को i से फ्री करेंगे तो राइट साइड में डिवीजन हो जाएगा यानी उलट जाएगा 4/5। अब 4/5 हो गया यहाँ पर, अब 4/5 तो ये 4/5 तो ये यहाँ पर अंदर करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, 4/2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और यहाँ पर ये पूरे कट जाएगा 4/5 से, तो ये हो जाएगा यानी यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4/5 और पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन x माइनस 1/4 e की पावर 2x इंटू cos x प्लस c1। अब मल्टीप्लाई देंगे 2 दूना 4 तो यहाँ पर 2 बच गया, 4 से 4 कट गया तो यहाँ पर केवल 1/5 बच गया। इस प्रकार से ये हो गया 2/5 e की पावर 2x साइन x माइनस 1/5 e की पावर 2x cos x प्लस 4c1/5। अब दोनों में 1/5 है कॉमन है तो यहाँ से 1/5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 e की पावर 2x साइन x और माइनस
1/5 e की पावर 2x cos x, तो 1/5 कॉमन लेने पर यहाँ पर बच जाएगा 1/5 और e की पावर 2x दोनों कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा, देखो 1/5 और e की पावर 2x ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया 2 sin x, और यहाँ से 1/5 की पावर 2 कॉमन, यहाँ से बच गया केवल cos x, माइनस है तो माइनस cos x और प्लस 4c1/5। ये कांस्टेंट है, इसका नाम दे दिया दूसरा कांस्टेंट c2। अब फ्रॉम 1 इसका वैल्यू 1 में बैठाने पर इसका नाम हम 1 दिए हैं, इसका नाम हम i रखे हैं, तो इसके जगह पर हम इसका वैल्यू बैठाएंगे, तो ये हो गया 1/5 2 sin x माइनस cos x और प्लस दूसरा कांस्टेंट हो गया c2। अब चूंकि हमें y का वैल्यू निकालना है, अब इधर भी आपका y की पावर, तो ये e की पावर 2x, यहाँ पर e की पावर 2x छूट गया है, यहाँ पर e की पावर 2x होगा, इसका नाम दे दिए हैं c2। अब y से e की पावर 2x को फ्री करेंगे क्योंकि वैल्यू हमें निकालना है e की y का। अब e की पावर 2x जाएगा इधर तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो e की पावर 2x e की पावर 2x कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा c2 बट्टा e की पावर 2x, यानी c2 बट्टा e की पावर 2x। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो c2 इंटू e की पावर माइनस 2x, क्योंकि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। इस प्रकार से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया y इक्वल टू 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c2 इंटू e की पावर माइनस 2x। कांस्टेंट कुछ दे सकते हैं, इसके पर c भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आपका dy dx प्लस 3y इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। इसको भी हम कंपेयर करेंगे, dy dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ चूंकि ये इस फॉर्मेट में है ये क्वेश्चन, इस फॉर्म में इसीलिए इससे कंपेयर करेंगे। और p के जगह पर यहाँ पर 3 हो गया और q के जगह पर e की पावर 2x। अब जैसे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर if निकालते हैं, e की पावर p dx यानी p का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dx का इंटीग्रेशन x ही होता है, 3 है तो 3x हो गया। अब सॉल्यूशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं कैसे, y इंटू आई एफ यानी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और प्लस कांस्टेंट c। तो आई एफ का वैल्यू की पावर 3x आया है, तो y इंटू ई की पावर 3x और q का वैल्यू है e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x में मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 3x से, तो बेस समान है तो दोनों जुड़ जाएगा, एक प्लस है एक माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3x में से 2x बचेगा, e की पावर x dx प्लस c। और जैसे कि जानते हैं ex का इंटीग्रेशन ex से होता है, कांस्टेंट c, इसीलिए y बराबर अब e की पावर 3x जाएगा इधर, इससे डिवाइड हो जाएगा, e की पावर x प्लस c अपॉन e की पावर 3x, दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये बेस समान रहने पर पावर का माइनस हो जाता है ऊपर नीचे, तो e की पावर x यहाँ भी है e की पावर 3x, बेस समान है तो x में से 3x माइनस होगा तो माइनस 2x, और ये इसको ले जाएंगे तो c इंटू e की पावर माइनस 3x होगा। इस प्रकार से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया हमारा ये, यानी y बराबर ये हो गया, यही हो गया आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, dy dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू x²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाय dx प्लस 1/x इंटू y अपॉन इक्वल टू x²। इस ढंग से भी लिख सकते हैं, तब इस ढंग से लिखने पर आपको कंपेयर करने में कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि p के जगह पर आ गया हमारा कौन सी 1/x और q के जगह पर x²। और फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर निकालते हैं e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x यानी p dx, तो p के जगह पर 1/x, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ dx/x और dx/x यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो ये हो गया e की पावर log x। एक ये फार्मूला भी होता है
ई की पावर log x बराबर x होता है। तो ये इसलिए ई की पावर log x बराबर x हो गया, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया x। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ प्लस सी। तो आई एफ के जगह पर x आया है तो y इंटू एक्स, और यहाँ पर q के जगह पर है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। ये हो गया एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है। अब जैसे कि ये फार्मूला है, इसमें इंटीग्रेशन में x की पावर n dx, इसमें पावर में एक जुड़ जाता है और उसी से हो जाता है भागा प्लस सी। इसी प्रकार से पावर 3 था, एक जुड़ गया 4 और अपन 4, यानी x की पावर 4/4 प्लस सी, यानी y बराबर हो गया। इसको x से फ्री करेंगे, इधर ले जाएंगे, इतना भी आप छोड़ सकते हैं, इधर ले जाएंगे y बराबर x की पावर 3 अपॉन x में तो एक ठो x कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 और c बट्टा x, यानी x की पावर 3/4 प्लस c इंटू x की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, dy dx sec x इंटू y इक्वल टू tan x। यहाँ पर x की वैल्यू है π/2 से लेस देन और 0 से बड़ा या बराबर। अब अभी इसको कंपेयर करेंगे dy dx प्लस qy इक्वल टू q से। तो यहाँ पर p के जगह पर आ जाता है sec x और q के जगह पर आ जाता है मेरा tan x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p के जगह पर sec x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। और जैसे कि जानते हैं e की पावर log x बराबर x होता है, तो x के जगह पर है sec x प्लस tan x, इसीलिए ये हो जाएगा e की पावर log sec x प्लस tan x इक्वल टू sec x प्लस tan x। अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, y को आई एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ q फ्रॉम आई एफ और उसका इंटीग्रेशन, उसके बाद कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर q के जगह पर tan x है, tan x इंटू sec x प्लस tan x, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो sec x इंटू tan x प्लस tan स्क्वायर x हो जाता है। अब tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x -1, तो tan स्क्वायर x से जब पढ़ देंगे sec स्क्वायर x -1, यानी sec स्क्वायर x dx इसके जगह पर और माइनस dx, यानी हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx प्लस sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, dx का x माइनस है तो माइनस x और प्लस c। इस प्रकार से अब y लेफ्ट साइड में आई एफ की जगह पर sec x प्लस tan x है, तो सोल्यूशन हो गया y इंटू sec x प्लस tan x बराबर sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec स्क्वायर x dy dx प्लस y इक्वल टू tan x। देखिए वर्तमान स्थिति में किसी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, दो टाइप का होता है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, और एक होता है dx बाय dy प्लस px इक्वल टू q। वर्तमान स्थिति में ये क्वेश्चन अभी किसी फॉर्मेट में, दोनों स्थिति में देखते हैं dy बाई dx के साथ कुछ नहीं है, यहाँ dy बाई dx के साथ cos स्क्वायर x है। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम cos स्क्वायर x को dy बाई dx से फ्री करेंगे। तो फ्री करेंगे कैसे, तो दोनों तरफ cos स्क्वायर x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये cos स्क्वायर से cos कैंसिल, तो ये फ्री हो गया, यहाँ dy बाई dx आ गया। यहाँ पर y अपॉन cos स्क्वायर x, तो cos 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x इंटू y हो गया। यहाँ पर tan x अपॉन cos स्क्वायर x, यहाँ पर 1 बाई cos स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये हो गया tan x इंटू sec स्क्वायर x या sec स्क्वायर x इंटू tan x। अब ये आपका इस फॉर्मेट में हो गया। अब आपका ये dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्मेट में हो गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो p के जगह पर हो गया sec स्क्वायर x और q के जगह पर sec स्क्वायर x इंटू tan x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx इंटीग्रेशन ऑफ p, तो p के जगह पर sec स्क्वायर x हो गया, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, यानी e की पावर tan x। इस प्रकार से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर tan x।
अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो y इंटू आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एक्स प्लस सी। अब आई एफ के जगह पर e की पावर tan x, तो y इंटू की पावर tan x, q के जगह पर sec स्क्वायर x इंटू tan x आई इंटू आई एफ e की पावर tan x और dx है। अब यहाँ पर हम सपोज कर लिए t इक्वल टू tan x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dt इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर x dx। tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो dt इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर x dx, यानी sec स्क्वायर और dx के जगह पर हो गया dt, और tan x को t माने हैं, इसको t माने हैं, और तो e की पावर t हो जाएगा यहाँ से t और dt, यानी t इंटू e की पावर t dt। ये हो गया हमारा t इंटू e की पावर t dt। अब ये u इंटू v फॉर्म में है, और आइलेट वर्ड के हिसाब से इसको हम देखेंगे कि कौन फर्स्ट कौन सेकंड टर्म में आएगा। तो t होगा अलजेब्रिक, ये फर्स्ट टर्म में आएगा, और ये तो एक्सपोनेंशियल हिसाब से लास्ट में आता है, तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म। और इसका जो रूल है, फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, फिर इसका डबल इंटीग्रेशन होता है, यानी फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, फिर से दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होता है। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ये होगा, और इसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है, फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, यहाँ पर t इंटू e की पावर t dt, फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, तो t इंटू e की पावर t, और यहाँ पर t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इसके जगह पर हो गया 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन फिर e की पावर t, और फिर से उसका इंटीग्रेशन होगा, यानी t इंटू e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी t इंटू e की पावर t और e का पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t या प्लस c। अब ये y इंटू e की पावर t इक्वल टू हो गया, इसी का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, इतना ही बराबर हुआ था ये, तो y इंटू e की पावर t इक्वल टू t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। अब e की पावर t से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, इसको फिर करेंगे y से, तो इधर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा t, यहाँ से बच जाएगा -1, और c अपॉन e की पावर t हो जाएगा, इस ऊपर ले जाएंगे तो c इंटू की पावर माइनस टी। अब क्वेश्चन तो t में नहीं था, अब t को जिसको सपोज किए थे t के जगह उसको डालेंगे, तो t सपोज किए थे tan x को, तो tan x -1 प्लस c इंटू e की पावर माइनस tan x। इस प्रकार से इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। यहाँ भी आपको देखते हैं ये दोनों में से किसी फॉर्मेट में नहीं है, ना ऊपर वाले के फॉर्मेट में है, ना इसके फॉर्मेट में है, क्योंकि यहाँ भी डी वाई डी एक्स के साथ x है। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर x से डिवाइड करेंगे, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 2x, यहाँ पर x की पावर 2 है तो एक x बच जाएगा, x इंटू लॉग एक्स। अब इसको कंपेयर करेंगे हम डी वाई डी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू क्यू से, तो p के जगह पर हो गया 2x, q के जगह पर x लॉग x। अब आई एफ e की पावर p dx, तो p के जगह पर 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सॉरी 2 log x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 2 है तो 2 log x, इस 2 को हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर, और जैसे कि जानते हैं e की पावर log x तो x होता है, यहाँ पर e की पावर log x स्क्वायर है, तो ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, यानी आई एफ हो गया x स्क्वायर। अब y इंटू आई एफ इजकल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन और प्लस सी। अब q के जगह पर x log x, आई एफ आया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करके x की पावर 3 log x प्लस सी। अब ये फिर u इंटू वी के फॉर्म में आ गया, तो x क्यू हुआ सेकेंड टर्म और log x होता है फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर एक बढ़ जाता है और उसी से डिवाइड एक्स की पावर 4/4 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका फिर एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा, एक एक्स से एक्स कैंसिल तो एक्स की पावर 3 बच जाएगा और फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर 4/4, ये तो पहले से इंटू लॉग एक्स, यहाँ पर एक्स की पावर 4/4 है, ये 1/4 पहले से है ही, यानी एक्स की पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स और माइनस लॉग एक्स, मतलब एक्स की पावर 4/16 प्लस सी और y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, इसी को हमने i कंसीडर किए थे। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर 4/16, इसको यदि आप भिन्न घटाव करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 4 लॉग एक्स माइनस 1, अब है एक्स की पावर 2 है, कैंसिल होगा तो ये दो कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, सी बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी को ऊपर लेना, सी की पावर सी इंटू एक्स की पावर -2, इसको भिन्न घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 16 कॉमन, यानी 4 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स की पावर -2, यानी ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये सोल्यूशन आ गया।